इसलिए विषय वस्तु को मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ कि कौन कौन से विषय के लिए हम उपवास रख सकते हैं। सबसे पहले मैं बांटूंगा प्रभु यीशु मसीह ने जो चेलों को सिखाया, मत्ती रची सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में हम लोग जाएंगे, क्योंकि उन दिनों में यूहन्ना के चेले भी उपवास रखते थे और फरीसी लोग भी उपवास रखते थे। जैसे हम लूका में पढ़ते हैं कि वो फरीसी ये दुआ कर रहा था कि हे पिता, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ। उसने बोला 2 दिन सप्ताह में, उनका नियम था। यूहन्ना के जो चेले थे वो भी उपवास रखते थे, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए और देखे अरे यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं रखते हैं, क्या बात है, तो उन्होंने क्वेश्चन किया प्रभु यीशु मसीह से। यहाँ पे लिखा हुआ है, सुनेंगे ध्यान से, 9 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 पद में बातचीत हो रही है। चेले क्वेश्चन कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं, जो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो जानने के लिए कि हमारे उपवास का मकसद, उद्देश्य जो है ये होना चाहिए जो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्लियर किया है। पढ़े, सुनेंगे ध्यान से। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर इन पदों से यीशु मसीह ने कहा कि क्या बराती यहाँ पर दूल्हे के साथ में है, तो क्या बराती दूल्हे के साथ रहते हुए उपवास करेंगे? इसका मतलब यीशु मसीह दूल्हे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मैं दूल्हा हूँ, और चेले जो हैं उसके साथ जो चलने वाले लोग हैं वो बराती हैं। इसका मतलब जब दूल्हा साथ में है तो क्या के लिए उपवास करेंगे? दूल्हे के साथ हमको एंजॉय करना है। प्रभु बताना चाह रहे थे और उन्होंने बताया स्पष्ट। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास रखेंगे। इसका मतलब उपवास का जो पहला कारण है दूल्हे के समीपी के लिए या प्रभु की उपस्थिति के लिए उपवास रखा जाता है। मेरे प्रियो, उपवास जो रखते हैं हम प्रभु के प्रेजेंस के लिए कि मैं सब दुनिया की चीज़ों से हटकर मैं प्रभु के प्रेजेंस में समय बिताऊंगा, मुझे दूल्हे की समीपी अच्छी लग रही है इसलिए मैं फास्टिंग रखूंगा। ये एक मुख्य कारण है। कई बार मैं इसीलिए रखता हूँ उपवास कि मैं प्रभु की उपस्थिति में रहने पाऊँ, और यही इस पद का निष्कर्ष है, अर्थ है कि दूल्हे के साथ रहना, यह है उपवास का मतलब। और मेरे प्रियो, आपको इस उपवास को जरूर रखना चाहिए कि कभी कभी आप भोजन को त्याग करके, काम को त्याग करके 1 दिन 2 दिन जो भी प्रभु अगुवाई करे कि सब चीज़ों से हटकर मुझे प्रभु के साथ रहना है, उसके वचन के साथ रहना है, उससे प्रार्थना करनी है, उसको आराधना चढ़ाना है, उसकी स्तुति चढ़ानी है। इस बात के लिए आप उपवास रखें। तो उपवास रखने का पहला विषय और पहला कारण है दूल्हे की समीपता में आने के लिए, दूल्हे के साथ रहने के लिए। दूसरा जो हमारे जीवन के लिए, जितने भी विषय मैं आपसे बांट रहा हूं बाइबल से, सब मुख्य हैं, और इन कारणों के कारण आप उपवास रखें। परमेश्वर आपके उपवास को ग्रहण करेंगे और ओपनली आपको रिवॉर्ड देंगे उपवास का। ये उसका वादा है, ये उनका प्रतिज्ञा है। दूसरी चीज जो हम उपवास रख सकते हैं वो है अपने आप को नम्र करने के लिए, हम्बल करने के लिए। कई बार हमारे जीवन में ऊंचे विचार आते हैं, अपने विषय में आ जाते हैं कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ, मेरे काम अच्छे हैं, हाईली थिंकिंग आ जाती है। हम बोलते तो नहीं है लेकिन अपने आप को कुछ कुछ समझ लेते हैं। तो बेस्ट वे है कि हम अपने आप को नम्र करने के लिए उपवास रखने पाए। भजन संहिता उसके 35 अध्याय के अंदर 13 पद के अंदर हम देखेंगे कि भजनकार कह रहा है कि मैंने अपने आप को उपवास के द्वारा नम्र किया। ये चीज़ जो है हिंदी बाइबल में नहीं लिखी है प्रियो, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बट इंग्लिश भी हम लोग सुनेंगे कि इंग्लिश बाइबल बहुत क्लियर इस बात को कहता है। भजन संहिता उसके 35 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। यहाँ भजनकार कह रहे हैं उपवास कर करके दुख उठाता रहा, लेकिन इंग्लिश बाइबल कहता है कि मैंने उपवास के द्वारा अपने आप को हम्बल किया। देखिए सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart. लिखा है दूसरी लाइन में, I humble myself with fasting, कि मैंने
उपवास रख के अपने आप को नम्र किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक कैरेक्टर है, यीशु मसीह का एक चरित्र है नम्रता, और वो बहुत ही आशीषमय चरित्र है। जितना आप अपने आप को नीचा करेंगे, जितना आप अपने आप को नम्र करेंगे, उतना ही प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, एक्सॉल्ट करेंगे। इसलिए कभी कभी हमको आत्मा की सहायता से अपने आप को नम्र करने के लिए, दीन करने के लिए उपवास रखना चाहिए, और उसी उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्योंकि यशायाह 58 में लिखा है, मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ वो यह है कि जिसमें मनुष्य अपने आप को, स्वयं को दीन करे। बहुत सारे रीजन दिए गए हैं। मैं आपको उपवास के लिए प्रिफर करूंगा कि आप यशायाह 58 अध्याय जरूर पूरा पढ़ें, और वहाँ पर बहुत सुंदर रीति से उपवास के विषय में बताया गया है। और उपवास के द्वारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को उनकी सुना करते थे। सिंपल प्रार्थना नहीं करते थे, वो उपवास के साथ दुआ करते थे, परमेश्वर सुनते थे, क्योंकि उस उपवास में वो लोग अपने आप को नम्र और दीन बनाया करते थे। तो मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए, एक्सॉल्ट करे, और आप तो एक चीज जरूर करें कि आप उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठें, ताकि आप नम्र बनते जाएं। आप खुद, कई लोग दुआ करते हैं, हे प्रभु मुझे नम्र बना। परमेश्वर कभी आपको ऐसा नम्र नहीं बनाएगा, क्योंकि बाइबल हमको तरीका बता रहा है। भजनकार कह रहा है, आई हम्बल माई सेल्फ विथ फास्टिंग। तो फास्टिंग एक माध्यम है मेरे प्रियो, अपने आप को हम्बल करने का। ये दूसरा विषय वस्तु है कि उपवास क्यों रखना चाहिए। मैं आपको जल्दी से कुछ और विषयों को बताना चाहता हूं। तीसरा विषय कई बार हमारे जीवन में हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, और उन प्रार्थनाओं के उत्तर को हम नहीं पाते हैं। इसी पद में लिखा हुआ है, जब मैं उपवास करके दुख उठाता था या अपने आप को हम्बल किया, तब मेरी प्रार्थना का उत्तर मेरे गोद में लौट आया। मेरे प्रियो, अनुरतित या प्रार्थना का उत्तर जहां नहीं मिला हुआ है, उस प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करने का एक उपवास जो है एक माध्यम है, कि आप जिन जिन प्रार्थनाओं के उत्तर को आप नहीं पाए हैं, उनको आप उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर को आपको जरूर देंगे। क्योंकि वो आपकी भूख और प्यास और आपके लगन को, आपकी रुचि को, आपकी चाहत को देखते हैं कि आपके मन में क्या क्या चीजें हैं, क्यों आप प्रार्थना कर रहे हैं उस चीज के लिए, आपका इंटेंशन क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रार्थनाओं का जवाब हमको नहीं मिला है सरलता से, उन प्रार्थनाओं को उत्तर हम पाना चाहते हैं, तो उपवास एक माध्यम है, वो एक ऐसी कुंजी है जिससे हम प्रार्थना की नहीं उत्तर पाए हुए प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए हम उपवास रख सकते हैं। ये तीसरा रीजन है ना। कई बार हम दाऊद के जीवन से देखते हैं कि जब अकाल हुआ तो दाऊद ने प्रार्थना करी कि क्या कारण है, और तब बताया कि ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण से ऐसा हुआ है। हम पाते हैं इस चीज को शमूएल के अंदर। प्लीज मेरे साथ निकालेंगे शमूएल की किताब। मैं जल्दी से आपको देता हूं ये पद। पवित्र आत्मा जैसे हमारी अगुवाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं मेरे प्रियो, और इसलिए धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ इन चीज़ों को हमको परमेश्वर के वचन से सीखना है। दूसरा शमूएल 21 अध्याय, और यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। जब आप उपवास के साथ परमेश्वर के दर्शन के लिए ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आती, जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिनका उत्तर नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर उन बातों को आपके ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उपवास एक कुंजी है बहुत सारे विषयों का। चौथा विषय कि हम जिसके कारण से उपवास रख सकते हैं, और वो है परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को समझने के लिए, कि परमेश्वर की मर्जी आपके लिए, कलीसिया के लिए क्या है, स्पष्ट जानने के लिए, उसके परफेक्ट विल को जानने के लिए। कई बार हमको ये समझ नहीं आता है कि इस बात में परमेश्वर की इच्छा क्या है। और जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने प्रेजेंस में आपको आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं, चाहे वो आवाज सुनने के द्वारा कर आपके ऊपर जाहिर हो जाए, चाहे बाइबल के द्वारा जाहिर हो जाए, जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। चलिए देखते हैं इस बात को। हम प्रेरितों का काम 13 अध्याय से देखते हैं। जब अंताकिया की कलीसिया के कितने भविष्यवक्ता, कितने टीचर लोग, प्रभु के दास लोग
निर्णय लिए कि हम उपवास के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। पढ़ेंगे प्लीज, इसको सुनेंगे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। तब उनको परमेश्वर की स्थिर इच्छा पता चली और पवित्र आत्मा के द्वारा बरनबास भाई और शाऊल भाई जो हैं बुलाहट के अनुसार सेवा के लिए अलग किए गए। और भी उदाहरण बाइबल में है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उपवास प्रार्थना रखा जाता है। प्लीज सुनिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। अंताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यवक्ता और शिक्षित थे, अर्थात बरनबास और शमौन जो निगार कहलाता है, और लुकियुस कुरनी, और देश के चौथाई के राजा हेरोदेश का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के अलग करो, के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख के उन्हें विदा किया। उन पर हाथ रखे, लेइंग हैंड्स किया और उनको सेवा के लिए, मिशनरी जर्नी के लिए उनको विदा किया। सो हम देखते हैं, इससे पहले पता नहीं था कि शाऊल और बरनबास दोनों उपवास सहित बैठे हैं, उसी जगह पर है, बट होली स्पिरिट इंटरफेयर कर रहे हैं वहां पर और बता रहे हैं नहीं, इनको प्रेरिताई बुलाहट मिली है, इस काम के लिए इनको अलग करो। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट बताता है कि उपवास जो है विषय के साथ होता है, और इसलिए देखा, किसी को देख के उपवास नहीं रखेंगे अपन, लेकिन बाइबल से सीख के उपवास रखेंगे। एक और विषय है जिसके द्वारा हम उपवास रख सकते हैं। मरकुस 9 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर थे, और जब पहाड़ से उतरे तो देखे कि एक पिता जो है अपने बेटे को, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, लेके आया था, लेकिन चेले उसको अच्छा नहीं कर पाए। और तब यीशु मसीह ने उस बालक को और उसके पिता को बुलाया अपने पास, और तब उस बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु मसीह ने। पढ़ेंगे 25 पद को। मरकुस 9 अध्याय उसके 25 पद में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो ढीठ होती हैं, जो आसानी से नहीं निकलती हैं, सिंपल प्रेयर से नहीं जाती हैं, और तब आपको उपवास और प्रार्थना के साथ सामर्थी बनने की जरूरत होती है, क्योंकि उपवास जो है परमेश्वर का प्रेजेंस है, और जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में समय बिताते हैं तो आप सामर्थी बनते हैं, और तब आप उसको सामर्थ के द्वारा निकाल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। चेले समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसा हुआ। यीशु मसीह ने एक गुड़की में, एक आज्ञा में दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। देखिए क्या लिखा है 25 पद के अंदर में, मरकुस 9 का 25। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। और बालक जो है गिर के तुरंत चंगा हो गया, है ना, वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। बट चेले नहीं समझ पाए कि हम क्यों असफल हुए, लेकिन जैसे घर पहुंचे वो लोग, एक बहुत अच्छी बात हम देखते हैं कि जब आप असफल होते हैं तो प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु गलती कहाँ हुई, या कमजोरी कहाँ पर है। ये आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए बहुत सुंदर पॉइंट है मेरे प्रियो। जब आप असफल होते हैं, उस असफलता से, उस चुकने से आपको सीखना है, मुझे सीखना है कि प्रभु क्या चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाया भी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा 28 पद में, चेलों के अंदर में पूरी, जब तक घर नहीं आए उनके अंदर ये बात थी कि आज हम क्यों नहीं निकाल पाए, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार भी दिया हुआ था, बीमारियों के ऊपर भी अधिकार दिया हुआ था। देखिए सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। जब वो घर में आया, हाँ, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब दिए। चेले लोग पूछ रहे हैं कि हम क्यों नहीं निकाल सके प्रभु, तो प्रभु ने बताया, हिंदी में मिसिंग है बट इंग्लिश बाइबल में लिखा है, यह जाति, मतलब इस प्रकार की कुछ दुष्टात्माएं होती हैं जो बिना उपवास प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकलती हैं। तो दुष्टात्माओं के ऊपर जय पाने के लिए, डीमन स्पिरिट्स के वर्ल्ड के ऊपर जय पाने के लिए कुछ ढीठ दुष्टात्माएं होती हैं जो नेटवर्क में एक साथ मिलकर बहुत सारे काम करती हैं। उनको आपको आमना सामना करना है तो आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में, अर्थात उपवास प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है, और तब आप उनको सामना कर सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यह जाति
बिना उपवास प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हिंदी बाइबल में मिसिंग है फास्टिंग शब्द, बट अंग्रेजी बाइबल में है फास्टिंग और प्रेयर के साथ। जब तक तुम उपवास और प्रार्थना में रहोगे इनको नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रियो कि उपवास रखने का एक और कारण है कि हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए हमको प्रभु के प्रेजेंस में उपवास के साथ रहना, ताकि हम उससे बलवंत बने और उसको निकालने पाए। याद रखिएगा, हम शैतान से बड़े हैं, हम दुष्ट आत्माओं से बड़े हैं। कभी भी दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है आपको। आप बॉर्न अगेन हैं तो परमेश्वर की संतान हैं, आप बच्चे हैं परमेश्वर के, और आप उनको हरा सकते हैं, आप उनको आज्ञा दे सकते हैं, आप उनको कमांड कर सकते हैं, आप उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमको ऐसा सिखाता है, बताता है। और एक और रीजन है जिसमें हम उपवास रख सकते हैं, जिसके लिए हम उपवास रख सकते हैं, सिंपल प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, सिंपल प्रभु की आराधना करने के लिए भी आप और मैं उपवास कर सकते हैं मेरे प्रियो। उपवास कई बार हम लोग मिनिस्ट्री में प्रभु हमको बहुत मदद करते हैं, थ्रू आउट द ईयर करते हैं, हर एक मिनिस्ट्री के ट्रिप में मदद करते हैं। मैं और मेरी पत्नी अक्सर हम लोग केवल धन्यवाद देने के लिए उपवास करते हैं। कई चीज़ों को परमेश्वर हमारे साथ करते हैं, भलाइयों को करते हैं, बड़े काम करते हैं, आश्चर्य काम करते हैं, लोग उद्धार पाते हैं। तो हम केवल डिसीजन लेते हैं प्रभु की आत्मा की सहायता से कि एक दिन हम लोग उसके गुडनेस के लिए, उसके सहायता के लिए उसको धन्यवाद चढ़ाएंगे, उसको महिमा देंगे। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि जब प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपके द्वारा काम कर रहे हैं, तो बीच बीच में केवल कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ विषय वस्तु रख कर नहीं, केवल देने के लिए, उसकी धन्यवाद स्तुति करने के लिए आप उपवास कर सकते हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उपवास के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा उठाएं, महिमा दें, उसके चरणों में, उसके प्रेजेंस में और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। क्योंकि जो उपवास रखते हैं वो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, वो प्रभु को और भी गहराई से जानना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उपवास करते रहें समय समय पर। एक और रीज़न है जिसके लिए आप उपवास रख सकते हैं, वो है अपने पापों के ऊपर जय पाने के लिए, अधर्म बुराई के ऊपर जय पाने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए आप फास्टिंग रख सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारा फ्लैश हमारे ऊपर हावी होता है, हमारा मैं हमारे ऊपर हावी होता है। तो मैं आपको वचन के द्वारा ये बताना चाहूँगा मेरे प्रियो कि कभी कभी अपने मैं को अंडर सब्जेक्शन रखने के लिए, अनुशासन में रखने के लिए आत्मा के, और पाप और बुराई के ऊपर, लालच के ऊपर और लस्ट के ऊपर जय पाने के लिए, प्रलोभनों के ऊपर जय पाने के लिए आप फास्टिंग रख सकते हैं, ताकि शैतान जब प्रलोभन लाए आप आत्मिक रीति से बलवंत होने के कारण से उसकी ना सुने, प्रलोभन में ना गिरे और उसके ऊपर जय पाएं। यशिया के अंदर कहते हैं 59 अध्याय में हम देखते हैं कि पाप के कारण से परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, हमारे अधर्म में। चलिए उसको पढ़ते हैं, सुनेंगे यहाँ पर यशिया नबी की किताब, उसका 59 चैप्टर, और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि हमारा उद्धार न कर सके, नहीं वो बहरा है कि बहरा नहीं हो गया कि वो हमारी नहीं सुन सके। लेकिन रीज़न है वहाँ पर कि अधर्म के काम तुम्हारे परमेश्वर से तुमको अलग कर देते हैं, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इसलिए मेरे प्रियो, हम उपवास करें कि हम पापों के ऊपर और अपने अभिलाषाओं के ऊपर, मैं के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर जय पाएं। अपने आप को डिसिप्लिन करने का उपवास जो है एक अच्छा माध्यम है। मैं तो आपको कहूँगा मेरे प्रियो, जब आपका मैं आपको हावी होने लग जाए, या कोई पाप या कोई प्रलोभन आपके ऊपर कब्जा करने लग जाए, प्लीज़ अच्छा है कि आप उपवास करें, ताकि आप उन चीज़ों के ऊपर जय पाएं, ताकि शैतान को अवसर न दें। जैसे पौलुस भाई ने कहा, 1 कुरिन्थी 9:27, सुनिएगा, पौलुस भाई बहुत सुंदर संदेश देते हैं कुरिन्थ की कलीसिया को, हमको देते हैं कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ, 1 कुरिन्थी 9:27 में। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इवन वो प्रचार करते थे दूसरों को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार कर रहा हूँ और खुद फेंक दिया जाऊं। और इसलिए इस पद को सुनिए जरा, और ये पद हमारे लिए, इस पद ने मुझे बहुत आशीष दिया है मेरे जीवन में, और सेवकाई के समय में अक्सर होली स्पिरिट से मुझसे बातचीत करते हैं, और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मेरा मैं जो है, मेरा शरीर जो है आत्मा के अधीन रहे। और इसलिए उपवास का एक अच्छा विषय है
कि हम अपने आप को अनुशासित करें। प्लीज सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। 1 कुरिन्थी 9 अध्याय 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यस, कई बार हम अपने अंगों को, देह को प्रॉपर चौकसी नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं। फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन हमारे मैं को, अपनी बॉडी को, अंगों को अंडर सब्जेक्शन रखने का। सो प्रियो प्रभु आपकी सहायता करे, हम सब की सहायता करे मसीह जीवन की दौड़ में प्रार्थना के साथ साथ उपवास के साथ प्रार्थना करना, उपवास रखना निहायत जरूरी है। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल के इस टीचिंग के द्वारा आपको उपवास रखने में मदद मिलेगी और आप सही उपवास को सही तरीके से रख पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है उपवास को पवित्र होना चाहिए, उपवास को परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए, उपवास परमेश्वर पसंद करे। उपवास के समय में भजनकार कहता है कि घुटने टेकते थे। वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम सोचते हैं उपवास मतलब थोड़ा सा प्रार्थना कर लो और थोड़ी सी बाइबल पढ़ लो। जी नहीं, उपवास का मतलब उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना। कोई ज़रूरी काम है तब ही आप इमरजेंसी में उसको करें, अन्यथा कोशिश करें कि उपवास में आप बिल्कुल फ्री होकर प्रभु के चरणों में बैठे। एक बार जरूर पढ़ेंगे, यदि आप घुटने टेक सकते हैं तो जरूर घुटने में प्रभु के साथ उपवास में समय बिताएं। और भजनकार इसके आदी थे, उनका आदत था। ये पद बड़ा इंकरेज करता है। भजन संहिता 109 अध्याय उसके 24 पद में हम देखते हैं कि उपवास भी एक प्रकार का दुख उठाना है, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाते थोड़ी सी शरीर को तकलीफ होती है, लेकिन जब आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक रख लेते हैं, उसके बाद आपका बॉडी एडजस्ट हो जाता है और आत्मा से आपको बल मिलता है, तब आप लंबे उपवास के लिए जा सकते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए प्रभु आपकी मदद करे। और सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रभु का ग्रेस से मैंने इन सब उपवासों को प्रभु के अनुग्रह से करके देखा है। तो प्रभु ने हमारी सहायता करी और जब हम अपनी इच्छा से करने लगे तो हम असफल हो गए। लेकिन जब हम प्रभु के द्वारा बाहर जाकर किए, प्रभु से प्रार्थना करके किए, परमेश्वर ने हमको सामर्थ दी, सहायता करी और जिस चीज के लिए हमने उपवास किया उसमें आशीषित किया परमेश्वर ने। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भजनकार क्या कहते हैं 109 के 24 पद के अंदर में, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए। देखिए, खाने पीने को छोड़ने से घुटने का क्या मतलब है, तो हम पाते हैं उपवास के समय वो प्रभु के चरणों में घुटने में थे। और आगे क्या लिखा हुआ है, और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। तो ये उनकी प्रैक्टिस थी, बार बार प्रभु के लोगों का ये आत्मिक अभ्यास है मेरे प्रियो। आत्मिक उद्देश्य होती हो, आत्मिक चीजों के लिए हम उपवास रखते हैं। आप जितने भी प्रभु के बड़े बड़े संत हैं, दास भक्त हुए जिन्होंने मसीह की देह को ब्लेस किया, यदि आप उनके जीवनों के बारे में पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि उन्होंने उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ समय बिताया और इसलिए परमेश्वर उनको खड़ा किया और यूज किया। सो प्रभु आप सबों को ब्लेस करे, सहायता करे कि आप उपवास को पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर विषय अनुसार प्रभु की महिमा के लिए रखें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह दे कि आपका उपवास एक सच्चा उपवास हो और आपका उपवास पवित्र हो और आपके उपवास से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे। आमीन।